इंदौर दिल से। इंदौर शहर में लेफ्ट और राइट का सिस्टम लागू हुआ है। लेफ्ट राइट का सिस्टम ये है, नियम ये है कि एक दिन दाएं हाथ की दुकानें खुलेंगी और दूसरे दिन बाएं हाथ की दुकानें खुलेंगी। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि कोरोना से जंग जो चल रही है शहर की, इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने अपने काफ़ी प्रयास किए हैं इससे लड़ने में और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे हैं इस कोरोना से लड़ाई में। उस लड़ाई के चलते आज की तारीख में इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,457 हो गया, 6,457, जिसमें से 1,600 के ऊपर पेशेंट अभी एक्टिव पेशेंट हैं और मृत्यु का आंकड़ा 301 है आज की तारीख। यहाँ तक इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और इंदौर प्रशासन से इंदौर दिल से चैनल के माध्यम से मैं विशाल वर्मा ये सवाल पूछता हूँ कि लेफ्ट राइट का नियम जब सारे व्यापारियों पर लागू है तो वाइन शॉप पर लागू क्यों नहीं? ये वाइन शॉप कैसे खुली रहती है हफ्ते में 6 दिन? क्या इसका कोई अलग नियम बनाना पड़ेगा? कलेक्टर साहब, जवाब तो देना होगा। मैं विशाल वर्मा इंदौर दूसरे चैनल में कैमरामैन नरेश बंधु के साथ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए बात करते हैं कि वाइन शॉप खुली कैसे है। जब आज ये वाला जो पट्टी है बंगाली चौराहा का, ये बंद होना चाहिए। सारी दुकानें बंद हैं, ये दुकान चालू है। क्या शराब के व्यापार से आप प्रदेश की सरकार चलाएंगे मामा शिवराज सिंह चौहान? जवाब तो देना होगा। आइए बात करते हैं। दादा, लेफ्ट राइट का सिस्टम अपने पर लागू नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये प्रशासन का है तो और इसमें और कुछ तो आप बोलना चाहेंगे? तो ये अंडरस्टूड की बात है, ये आपकी समझदारी की बात है। ये प्रशासन की दुकान है। साधारण व्यापारी अगर अपना नुकसान उठा करके एक महीने में 12 दिन, एक हफ्ते में 3 दिन दुकान खुलता है और 3 दिन बंद रखता है, नुकसान उठाता है, तो क्या उस नुकसान में भागीदारी और हिस्सेदारी प्रशासन की नहीं होना चाहिए? कलेक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो लेफ्ट राइट का नियम लागू किया प्रशासन ने, उसमें आप भी हिस्सेदार हैं, मतलब आप भी क्या बोलेंगे, शिकार हैं, है ना? तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है या कोई और उपाय है? इसका भैया उपाय तो डिस्टेंशन तो दूरी रखना तो उपाय है, ठीक है, तो आम जनता को भी दूरी बना के रखना चाहिए जी। और ये उपाय नहीं है कि एक तरफ आज बंद रखो एक तरफ चालू रखो, बस जागरूकता इसके ऊपर जरूरी है। देखिए, जैसे ये दूध का पैकेट है, जी जी, ये भाई साहब खरीदने आएंगे, जी जी, अगर मान लीजिए अपना आज दुकान बंद रहता है जी, तो ये कहीं और से लेंगे ना? लेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ को नियंत्रण करने का हाँ। ये तो कोई उपाय हुआ नहीं। ये उपाय नहीं हुआ, ये कहीं और जाएंगे, जाना पड़ेगा। बराबर बात, बिल्कुल, हम यही बात प्रशासन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। जी भैया जी। और आप और कुछ इसको जोड़ना चाहते हैं? बस क्या? ये सोल्यूशन नहीं है। हाँ, आम जनता को दूरी बना के रखना है, जी, इसमें जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है और प्रशासन समय ज़्यादा रखे तो थोड़ा कम कर दे। और आप एक बात और देखिए साहब, मेरी बात सीधा मनीष सिंह कलेक्टर तक पहुंचे। ये दूध की दुकान हफ्ते में 3 दिन बंद रहती है और शराब की दुकान पूरे दिन चालू है, रात को 9 बजे तक चालू है। ठीक है, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये तो टाइम शादी हो गई। अब प्रशासन के सामने क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। अपनी आवाज़ तो अपन पहुंचा सकते हैं, जो अपने विचार तो पहुंचा सकते हैं। नहीं विचार पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये तरीका तो ठीक नहीं है। लेकिन बड़े बड़े लोग बुद्धिजीवी हैं, वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको और अच्छे तरीके से लागू किया जाए। तो ऐसा कैसा विवेक और बुद्धि है कि जो दूध की दुकान को बंद रख करके शराब की दुकान चालू रखती है? ये सवाल है जनता का। भाई साहब, आपका नाम बताइए पहले। शुभम अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। आप एक बात बताइए कि प्रशासन ने लेफ्ट राइट का नियम लागू किया है, उसके बारे में आपके क्या विचार? एक तो इसका तो कोई पालन कर दिया जाए और पहली बार लेफ्ट और राइट होने से फ़ायदा क्या है, मतलब ये अभी समझ में नहीं आया। क्योंकि कई लोग जो है लेफ्ट हैंड पे जो खोल रहा है, राइट हैंड पे जो खोल रहा है, और
कभी तो कोई तो डेली डेली खोल लेता है, कोई कोई इसका पालन करता है। पहली बात तो यही क्लियर नहीं है कि कौन किसका लेफ्ट है और कौन किसका राइट है, ये बोलना चाह रहे हैं। इसका पालन अगर सरकार करवाए, कोई कर्मचारी आए उसके और आके अगर यहाँ पे शासन करवाएगी उसके बाद ही हो पाएगा, वैसे तो कोई पालन करता नहीं है इसका यहाँ पे। देखिए आप भी एक छोटे दुकानदार हैं, अग्रवाल एवरफ्रेश के नाम से इनकी दुकान है, तो आपको क्या दिक्कत हुई है इससे, ये लेफ्ट राइट के नियम से? आप 3 दिन हफ्ते में दुकान बंद रखते हैं, नुकसान होता है? दिक्कत तो बुरी दिक्कत है, किराया निकलेगा कहाँ से? 30 दिन का किराया देना है अपने को, और अगर 12 दिन दुकान खुलेगी महीने में तो किराया निकलेगा कैसे? और 7 बजे काम धंधा चालू होता है, दारू पीने लोग शाम को 7 बजे आते हैं, 7 बजे से जब सबकी छुट्टी होती है जब से आना चालू करते हैं, फिर उसके बाद से तो सब काम धंधा चालू होता है और 7 बजे पुलिस बंद करवाना। शराब की दुकान का समय कितने बजे का? इनका समय 9 बजे का और अपना समय 7 बजे का है। अच्छा, ये एक और विषय है कि साधारण व्यापारी की दुकान 7 बजे बंद करा दिया। हाँ, वाइन शॉप को लेफ्ट राइट में ही नहीं रखा इन लोग। और ये तो हम ये सवाल तो उठा ही रहे हैं कि वाइन शॉप को लेफ्ट राइट में नहीं रखा है, और वाइन शॉप का समय 7 की जगह 9 बजे का क्यों है भाई? हेलो कलेक्टर साहब, मैं इंदौर न्यूज़ चैनल में आपसे सवाल करता हूँ कि लेफ्ट राइट का नियम वाइन शॉप पर लागू क्यों नहीं है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये 9 बजे तक खुला कैसे रहता है? आप भी अपनी एक छोटी सी दुकान है, आप भी व्यापारी हैं, ये लेफ्ट राइट का नियम जो प्रशासन ने लागू किया है इसके बारे में आपको क्या विचार है? मतलब सही है या गलत है, या ये कोरोना से लड़ने का कोई उपाय है या पर्याप्त उपाय है? सर डिसीजन अच्छा है, अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे हमारा रेंट भी कम जाएगा जी। बस सपोर्ट देंगे। अब हम 12 दिन काम करेंगे, अब 12 दिन में हम रेंट कैसे निकालेंगे? बिल्कुल 12 दिन में रेंट निकालना है, स्टाफ को सैलरी देना है। अगर गवर्नमेंट अच्छा डिसीजन ले रही है तो साथ में ये हमारे लिए भी कुछ करवाएं, क्योंकि हमारे लिए इधर ये रोड बड़ी रोड है, तो हम ये चाहेंगे कि इतनी बड़ी रोड में अब इतना ट्रैफिक होने की संभावना है कम जी। और अभी वैसे ही सब इतने जूझ रहे हैं बिजनेस से, तो दोनों चीज़ें आप पहलू देखेंगे तो अच्छी भी है खराब भी है। बिजनेस पर्पज के साथ देखेंगे तो मैं बहुत बड़े स्पष्ट आपसे सवाल करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्पष्ट उत्तर देंगे। जरूर। पहली बात कि लेफ्ट राइट का नियम कोरोना से लड़ने के लिए पर्याप्त है, हाँ या ना? सिर्फ ये अकेले काफ़ी नहीं होगा जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अकेले काफ़ी आपकी नहीं होगा। खेती में अपनी एक दुकान है, आप बेकरी है, ब्रेड है, केक है, यहाँ पर मिलता है। आज अगर मान लीजिए आपकी शॉप बंद रहता है हाँ और कस्टमर को चाहिए, हाँ बच्चे का बर्थडे है, केक लेना है उसको, तो वो क्या करेगा? किसी दूसरी दुकान, ठीक है? तो भीड़ तो कम नहीं हुई? नहीं, भीड़ तो कम नहीं होगी। नहीं, भीड़ होगी कम जैसे अगर दुकान वाला भी थोड़ा इसमें सपोर्ट तो करना पड़ेगा। जी जैसे अभी आप आए तो हमने सबसे पहले क्या करा, आपने बिल्कुल बिल्कुल तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सोशल डिस्टेंसिंग करना हो हमारा भी फर्ज है, बिल्कुल सबका ही फर्ज है। अब थोड़ा बहुत अगर सरकार भी सपोर्ट करे तो थोड़ा बहुत हमको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये डिसीजन लिया गया है ये अच्छे के लिए ही लिया गया। अभी आप देख रहे होंगे शायद पहले ठेले भी बहुत अभी मैं और भी सवाल हाँ, मैं बात बताइए, आप खाने की सामग्री आप देखते हैं और सेवा है करते हैं। आपकी शॉप हफ्ते में 3 दिन बंद रहती है, अभी 3 दिन बंद है। शराब की दुकान 7 दिन 6 दिन चालू है। इसका मैं जरूर एग्जास्ट बोलना चाहूँगा। अभी देखिए सामने की पट्टी है जी ठीक है, सामने की पट्टी उन्होंने मना करी है ठीक है, 1 दिन खुलेगी, बट बैंक क्यों खुले हुए हैं? दारू की दुकानें क्यों खुली हुई है? अभी यही पट्टी में आप जाएंगे तो आपको अब यही पट्टी में आप जाएंगे तो आपको रेती गिट्टी वाले खुले हुए हैं, तो ये क्यों खुला ये हुआ वो है? दुकानें हैं जहाँ पर आधे घंटे में 3 कस्टमर आते हैं, लेकिन शराब की वो दुकानें हैं जहाँ पर आधे घंटे में 50 से 100 कस्टमर आते गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर आते हैं। और शनिवार के दिन रात को वहाँ पर इतना भीड़ होता है शराब की दुकान पर, वहाँ पर लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब, क्या ये नियम वहाँ पर लागू नहीं होगा लेफ्ट राइट का और बाकी चीज़ों का? नहीं, रूल्स तो सबके लिए सेम होना चाहिए, क्योंकि अब बड़ा बिजनेसमैन तो और कमा रहा है, अमीर होता जा रहा है। अब छोटा बिजनेसमैन तो डे बाय डे उसके ऊपर टेंशन बढ़ती जा रही है। आप और भी आपके जो सहयोगी जो व्यापारी हैं, आपके साथी लोग हैं, वो नुकसान उठा करके हफ्ते में 3 दिन दुकान बंद रखते हैं। 15 तो सब नुकसान में तो झेल रहे क्या हैं। ये प्रशासन की भी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी नहीं है कि उसे शराब दुकान बंद रख करके वो भी इसमें हिस्सेदार बने? नुकसान नहीं है बने। अभी आप एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, अभी मेरे यहाँ कोई काम कर रहा है, कोई भी कंपनी में काम कर रहा है,
तो 12 दिन काम करो, सैलरी तो पूरे महीने की देनी है। जी जी तो 12 दिन की तो सैलरी नहीं देगा स्टाफ को कोई भी। जी। ये तो आप भी समझ रहे हैं। अब दुकानें, दारू की दुकानें बेजगह खुल रही है, सभी दुकानें जो खुल रही है, आप या तो सबके लिए नियम जो भी कानून है सबके लिए सेम करिए। बस कुछ ऐसी ही बातें हैं जो हम प्रशासन में पढ़ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इसमें अपने विचार रखे। नहीं, अब एक बात बताऊँ, आपका छोटा सा फल फ्रूट का ठेला है और नगर निगम प्रशासन बोल रहा है कि ठेला लगना नहीं चाहिए, है ना? अच्छा, अरे बड़ा बहुत बढ़िया सांसद जी की तस्वीर भी है इनके ठेले में। क्या बोलना चाहेंगे? प्रशासन सही कर रहा है, गलत कर रहा है आप लोगों के साथ? क्या क्या बताएं सर, अब आपको यहाँ पे गाड़ी उठा देते हैं तो अभी अपन को बोल दिया, बोले गली और कूचे में घुमाओ जाके, तो अपन यहाँ पे मतलब एक जगह खड़ा नहीं रखना है। नहीं, अपन को तो ये बोल दिया, बोले रोड पे नहीं मिलना है, गली गली कूचे में जाना है। और यहाँ से वो बंदा भी ठेला उठा ले गया, नगर निगम वाला हो गया, वो उठा लिए गए, वो रोड पे खड़े करें, वो उठा लिए गए। क्या बोलना चाहेंगे कि ये ऐसा आपके साथ में होना चाहिए कि नहीं होना? अब ये 3-4 महीना ये रियाना लॉकडाउन, हाँ। तो आदमी सूख से बैठा रहे। अब अगर खोल भी दिया तो आदमी कमाएगा नहीं, तो फिर खाएगा कहाँ से? छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, कहाँ से क्या करेंगे? ये तो सुनना है कलेक्टर साहब, बोलो बोलो। तो कोई तो अब क्या करा जाए, अब क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। मतलब आपके हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों के साथ। हाँ, तो क्या उपाय क्या है इसका? अब हम क्या बताएं सर, क्या करेंगे? अच्छा, ये ठेला ना रोड पे मत लगाया करो, साइड में फुटपाथ पे लगाया करो। नहीं, गली में जा रहे हैं। चलो अच्छा, बढ़िया, कमाओ खाओ, मजा करो। आपका नाम क्या है? बंटी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो प्रशासन ने लेफ्ट राइट का सिस्टम, आपकी दुकान का है की है ये? अच्छा, चिकन मटन आप एक बात बताइए, जो प्रशासन ने जो लेफ्ट राइट का सिस्टम लागू किया है उसके बारे में आप क्या बोलना है? हाँ, तो नियम ठीक है कि नहीं? ये अच्छा नियम है, अच्छा नियम। अच्छा नियम, इससे कोरोना से भीड़ भाड़ में कोरोना से बचना है अपने को। अच्छा, आपकी भी यहीं पर दुकान है? हाँ, हमारी दुकान है ही है। अच्छा, तो मतलब ये लेफ्ट राइट अगर रहेगा तो भीड़ कम हो जाएगी? भीड़ कम रहेगी ना, अच्छा है। किसी को अगर आपकी दुकान से सामान लेना होगा, अगर आपकी दुकान बंद होगी तो वो दूसरी दुकान पे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा नहीं। अच्छा, चलो, कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि लेफ्ट राइट का जो सिस्टम है वो अच्छा है। अच्छा, बताइए कलेक्टर साहब। दादा, व्यापार में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, पहले आपका नाम बताइए और आप क्या काम करते हैं? बेकरी का प्रोडक्शन करते हैं, बेकरी का सामान आप सप्लाई करते सप्लाई करते हैं, ऐसा है? क्या समस्या आ रही है आपको अभी? हैं। शहर माल करते जाए, आधे घंटे दुकान चालू, जब सुबह में ऑर्डर लेके जाते हैं, शाम को आते हैं, दुकान बंद मिलती है। अच्छा, मतलब ये जो दुकानों का समय निर्धारित कर रखा है, हाँ। इससे आपको समस्या है। समस्या है, माल नहीं करते हैं। और अब तो लॉकडाउन खुल गया है। फिर भी नहीं ले रहे हैं ना, लॉकडाउन खोलने से कोई ऐसा होता नहीं है कि एक तरफ का बंद रहता है, एक तरफ का खुला रहता है, और वापिस आना, पेट्रोल लगाना, गाड़ी का माल बिकता है, वापिस आना, यह समस्या है। एक माफ़ कीजिएगा बाबूजी, एक बात को आपसे पूछते हैं, एक दिन में कितना रुपया कमा लेते हैं? सब कुछ ये लड़के निकल जाए तो 400 या 500 डिलीवरी पर है, जितना माल कटेगा इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, सप्लाई नहीं होगी तो कहाँ से मिलेगा? इसमें अपना गुजारा हो जाता है? हो जाता है, क्या करें, मजबूरी है, करना ही पड़ता है, नहीं होता माल बच जाता है, फिर दूसरे नहीं करते, ऐसे करके कमा लाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या बोलेंगे कि लेफ्ट राइट का सिस्टम बंद होना चाहिए? होना चाहिए जब तो ये नियम बंद होगा, जब तक हम कोई धंधा चलने वाले नहीं, हर व्यापारी भी दबता है कि मान लो। अच्छा, ये जो लेफ्ट राइट है ये सारे दुकानदारों पे, छोटे दुकानदार लागू है, लाइन शॉप पे लागू क्यों नहीं है? ये हमको भी कहना है, हम सब करके लागू है। बोले जोर से बोले, आपको कलेक्टर साहब सुन रहे सभी हैं, जगह चालू है ना? मतलब ये भी बंद होना चाहिए। होना जरूरी है, अगर सब बंद है तो ये भी बंद रहेगा, है ना? बंद होना चाहिए, उसको भी होना चाहिए, ये अपना स्वार्थ है, हाँ, तो बहुत से पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट को। बराबर समझ गए। चलो बाबा, अच्छे से रहो, अच्छे बढ़िया करो, व्यापार करो, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? इंतजार करते हैं। चिंता नहीं करो। हाँ, लेकिन ये बात की आपने जो बात बोली है वो प्रशासन तक पहुँचाना जरूरी है, समझे आप हमारा कहना?
जरूर इधर इनके कान में खोलेंगे नहीं कि इंसान को, गरीब आदमी को फिर क्या दिक्कत सारी इनके कान खोलने के लिए हम हैं ना यहाँ पे। सुन रहे हो कलेक्टर साहब? देखिए सिर्फ दो चीजें, अगर लेफ्ट राइट का नियम सफल नहीं हो रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए, और अगर इसके विपरीत का कोई बात है तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया जाए कि लेफ्ट राइट के नियम से आप कोरोना से कैसे लड़ लोगे। लेफ्ट राइट का नियम ये वाइन शॉप पे लागू क्यों नहीं है? हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, या फिर ये लेफ्ट राइट का नियम बंद कीजिए। कनाडिया बाईपास वाइन शॉप, दादा ये जो लेफ्ट राइट का नियम है आपको मालूम है इसके बारे में? ये तो एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें बंद रहेंगी, दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें बंद रहेंगी, इसके बारे में आपको पता है? मार्केट तो बंद रह रहा है। अच्छा समझ गए आप नहीं बोल पा रहे। वाइन शॉप पर ये नियम लागू है कि नहीं? ये सरकारी समझ गए। आप देख रहे हैं कि ये नियम वाइन शॉप पर लागू नहीं। ऐसा क्यों? इंदौर दिल से चैनल के माध्यम से मेरी ये बात इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह तक पहुंचे, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाएं। मास्क नियमित रूप से, अनिवार्य रूप से पहनें, हाथों को बार बार धोएं, सामाजिक दूरी बनाए रखें और लेफ्ट राइट के नियम का पालन करें। लेफ्ट राइट का नियम आईएएस इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी ने बनवाया है, ठीक है? तो क्या ये लेफ्ट राइट का नियम, ये एक देसी शराब की दुकान है, यहाँ पर लागू नहीं होता है क्या? क्यों भाई साहब, लेफ्ट राइट का नियम लागू नहीं होता है? अच्छा, क्योंकि ये प्रशासन की दुकान है, यहाँ पर लागू नहीं होता है। जो साधारण व्यापारी है अपना नुकसान उठा करके कोरोना से जंग में वो सहयोग कर रहा है, लेकिन वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। इसका उत्तर मुझे कौन देगा? ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न जनता का है। लेफ्ट राइट नियम का इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसके बारे में विचार ये है कि अगर व्यापारी कोई किराए से दुकान हो तो वो 13 दिन के लिए अगर महीने में दुकान खुल रही है तो उसका किराया, लाइट का बिल क्या सरकार माफ़ करेगी इसको? हम 13 दिन खोलने को तैयार हैं। आप इस बात से सहमत नहीं हैं? हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। दूसरी बात कि जो लेफ्ट राइट का नियम है, आप जैसे साधारण अपन छोटे दुकानदार हैं, सब पे लागू हो रहा है, तो ये वाइन शॉप पर लागू नहीं, इसके बारे में क्या विचार? वाइन शॉप, बैंक और मेडिकल, इन 3 दुकान से कोरोना थोड़ी फैलता है, सिर्फ व्यापारियों के आने से ही कोरोना फैलता है। देखिए ये कटाक्ष कर रहे हैं, और ये कटाक्ष छोटा कटाक्ष नहीं है, ये कलेक्टर ऑफिस तक जाएगा। मनीष सिंह जी, मैं विशाल वर्मा आपसे बात कर रहा हूँ, ये आप तक ये बात पहुँचनी चाहिए, और आपके माध्यम से एक तार भोपाल तक भी जुड़ा है। शिवराज नामा की सरकार है जिसके प्रशासन में ये वाइन शॉप खोल रखे, ठीक है? ये साधारण व्यापारी 7 बजे अपनी दुकान बंद कर देते हैं और ये दुकान 9 बजे तक चालू रहती है। ऐसे सैकड़ों व्यापारी हैं साहब, सैकड़ों व्यापारी जिनका दुख दर्द मैं आपको बयान कर सकता हूँ। कलेक्टर साहब, 2 में से एक काम करो, या तो इस नियम की जगह कोई दूसरा उपाय ले सकते, या फिर ये नियम खत्म करो, इस नियम को खत्म करो। इससे ना किसी व्यापारी का भला हो रहा है, ना किसी दुकानदार का भला हो रहा है, ना प्रशासन का भला हो रहा है, और ना ही, हाँ भला हो रहा है, कोरोना का भला हो रहा है। कैसे लड़ोगे भाई कलेक्टर साहब, कैसे लड़ोगे? कोरोना देख के नहीं आता है कि लेफ्ट है कि राइट है, वायरस है, एक सूक्ष्म जीव है जिसे लेफ्ट राइट की समझ नहीं होती। लेफ्ट राइट की समझ डाल के, या कोई दूसरा भी अगर नियम लाते हैं ऑड इवन टाइप का, उससे इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको समाधान निकालना होगा। मेरा बोलने का उद्देश्य ये है कि कोई दूसरा उपाय लाइए।
ऐसे नहीं होता। अगर मैं कहीं पर गलत हूँ, आप मुझे बुलाइए हमारे आपके ऑफिस में, हम बात करते हैं। और अगर मैं कहीं पर सही हूँ, या ये जो जनता है, जो व्यापारी कहीं पर अगर सही है, तो बात मान लीजिए, ये लेफ्ट राइट का नियम बंद करिए, इससे कुछ होना जाना नहीं। धन्यवाद करते हैं। इंदौर दिल से चैनल ये आपका अपना चैनल है, आप इसे सफल बनाएं। बस मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसे अगर आप अपना समझेंगे तो अपने तरीके से उसे नवाजेंगे। यही मेरा आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, प्यार करें, दुलार करें और अपनी मेहरबानियों से इसको मालामाल कर दें।